हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपनी क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन, जो कि टेरेंस रेटिगन के द्वारा लिखा गया है। और हमने ये अब तक पढ़ा कि जो टैब्लो है, जो कि 16 साल का लड़का है, वो स्कूल आया है क्योंकि उसके जो टीचर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उन्होंने उसको स्कूल में बुलाया है कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्कूल में आ नहीं पाते हैं और उसकी मुलाकात किससे हो जाती है? दूसरे टीचर जो कि साइंस टीचर हैं उनसे होती है। और साइंस टीचर फिर उससे बातचीत करते हैं। और ये जो चैप्टर है इट इज़ अ वन एक्ट प्ले, जो कि स्कूल में सेट किया गया है। और किस बुक में से लिया गया है? द ब्राउनिंग वर्जन में से। तो टैब्लो बताता है, इसमें मिस्टर फ्रैंक को बताता है कि एक बार मेरे टीचर ने जोक भी सुनाया था हमको, और वो जोक ऐसा जोक था, बिल्कुल बेकार सा जोक था, तो हमको अच्छा नहीं लगा, हमको हंसी नहीं आई। लेकिन टैब्लो कह रहा है कि लेकिन मुझे हंसी, मैं हंसा था क्योंकि मैं अपने टीचर को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं हंसा। और इस पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्या किया था? अच्छा टैब्लो, तो तुम हंसे, इसका मतलब तुम्हारी जो लैंग्वेज स्किल्स है वो इम्प्रूव हो गई हैं। तो चलो अब तुम भी ये जोक जो है वो दूसरों को सुनाओ, और ये जो प्लेजर है, ये जो खुशी है, यानी तुम जो हंस रहे हो तो पूरी क्लास को हंसना चाहिए। चलो शेयर करो ये जोक अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। द डोर अपराइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो इतने में क्या हुआ कि उनकी जो वाइफ है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, जिनका नाम मिली है, वो एंटर करती हैं इस प्ले में। अब उनके बारे में भी बताया जा रहा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए जा रहे हैं कि वो कैसी दिखाई देती हैं। शी इज़ अ थिन वुमन, वो एक थिन वुमन है, इन हर लेट 30s, rather more smartly dressed than the general run of school masters' wives, और बहुत ज़्यादा स्मार्टली ड्रेस्ड होकर रहती हैं। जनरली जैसे स्कूल मास्टर्स की वाइफ होती हैं उनकी तरह नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्मार्टली ड्रेस्ड होती हैं वो। तो उनके बारे में भी इस प्ले में बताया जा रहा है। उन्होंने क्या पहन रखा है? उन्होंने केप पहन रखा है और एक बास्केट कैरी कर रखी है। केप क्या होता है बेटा? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर कवर श्रग की तरीके से जो पहना जाता है उसे कहते हैं केप। तो उन्होंने केप पहन रखी है और उनके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट भी है। देन शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैब्लो एंड फ्रैंक। अब वो क्या करती है? वो एंटर तो करती हैं, फिर एकदम से क्या करती है? दरवाजे को क्लोज कर देती हैं और वो वहाँ पीछे की तरफ छुप कर टैब्लो और फ्रैंक को देख रही हैं, उनकी बातों को सुन रही हैं। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर। तो अभी ये फ्यू सेकेंड्स ही हुए थे कि उन्होंने उनको नोटिस कर लिया। अब फ्रैंक जो है वो बोलेगा, कम अलोंग टैप्लो, डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल द अदर्स। तो फ्रैंक जो है वो बोल रहे हैं टैप्लो को, क्योंकि टैप्लो जो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के जोक के बारे में बता रहा था, इसलिए फ्रैंक कहते हैं, कंटिन्यू कर रखी है उन्होंने बात, कम अलोंग, चलो चलो आगे बढ़ो, टैप्लो। टैप्लो को वो कह रहे हैं, अरे अरे आगे आगे बढ़ो, मूव। और वो जो फ्रैंक है वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं धीरे धीरे अबाउट द डेस्क, क्योंकि ये नाटक है तो वो धीरे धीरे वहाँ से खिसक रहे हैं। डू नॉट बी सो सेल्फिश, अरे इतने सेल्फिश ना बनो कि एक अच्छा जोक जो है वो तुमने अपने पास रख रखा है, चलो सुनाओ, सबको सुनाओ, टेल द अदर्स ऑल्सो। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली। इतनी बात जब उन्होंने कही तो एकदम से वो जो बोल रहे थे, बातें कर रहे थे टैप्लो से, एकदम से सडनली क्या हो गए? रुक गए बात करते करते, क्योंकि उन्होंने किसको नोटिस कर लिया था? मिली को, जो कि पर्दे के पीछे पीछे से उनकी बातें सुन रही थी, झांक रही थी। अब फ्रैंक जो है जैसे ही मिली को देखते हैं, क्योंकि मिली कौन है? मिली मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, तो उनको देखकर एकदम से वो क्या कहते हैं? हे भगवान, यानी हो सकता है मिली ने इनकी बातों को सुना हो। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, और फ्रैंक जो है वो एकदम से टर्न कर जाते हैं, एंड सीम्स इन्फिनिटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। अब फ्रैंक को ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी आए हैं, इसलिए फ्रैंक जो है वो टर्न करते हैं क्विकली, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मिस्टर क्रॉकर हैरिस आए हैं यहाँ पर। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस की जगह वो किसको देखते हैं? वो मिली को देखते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ महसूस करते हैं मिस्टर फ्रैंक। अब फ्रैंक जो हैं वो मिली से बातचीत करेंगे, क्योंकि वो मिली एंटर हो चुकी हैं अब। फ्रैंक सैड, फ्रैंक क्या कह रहा है? ओ हेलो, उन्होंने क्या कहा?
हेलो कहा मिस्टर फ्रैंक ने मिली को। अब मिली जो है उसके कोई एक्सप्रेशंस उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, नो एक्सप्रेशंस, विदाउट एक्सप्रेशंस है। हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। और वो एकदम से साइड बोर्ड की तरफ आ जाती है और अपनी बास्केट को उसके ऊपर रख देती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक साइड बोर्ड है और इसके ऊपर उन्होंने अपनी बास्केट रख दी है। अभी आपने जैसे पिछली स्लाइड में अभी अभी मैंने बताया था कि उन्होंने क्या हाथ में ले रखा था, बास्केट ले रखी थी। तो वो बास्केट को रख देती हैं साइड बोर्ड के ऊपर। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक। अब टैप्लो जो है वो भी मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ कर रहा है जहाँ पे फ्रैंक हैं। विस्परिंग फ्रेंटिकली, डू यू थिंक शी हर्ड। तो अब टैप्लो जो है वो धीरे से फ्रैंक के पास पहुंच गया है और विस्पर कर रहा है धीरे धीरे और डेस्परेटली, डेस्परेटली यानी थोड़ा सा उसके अंदर एक वो है, घबराहट सी भी है। तो वो कह रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने मेरी बात को सुन लिया है, ये फ्रैंक से वो कह रहे हैं। तो फ्रैंक जो है वो गर्दन हिलाते हैं, शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। तो पहले उन्होंने बास्केट रखी मिली ने, अब उन्होंने अपना केप उतार कर वहाँ दीवार पर टांग दिया है, हॉल स्टैंड पर टांग दिया है। और फ्रैंक जो है वो गर्दन हिला रहे हैं क्योंकि टैप्लो उनसे पूछता है कहीं इन्होंने सुन तो नहीं ली हमारी सारी बातें। तो फ्रैंक अब रिप्लाई देंगे, आई थिंक शी डिड। हो सक कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सुन ली हैं बातें। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। वो वहाँ पर खड़ी थी काफ़ी देर से। तो टैप्लो कहता है अगर उन्होंने ये बातें सुन ली हैं, इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम, और अगर उन्होंने ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बता दी सारी बातें, तो यहाँ से तो मेरा रिमूव गया, यानी जो मुझे 80% मिलने वाले थे जिसकी वजह से मैं साइंस ले सकता था वो अब मुझे नहीं मिलेगा। देयर गोज माई रिमूव, अगर इन्होंने मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बता दी ये सारी बातें। तो फ्रैंक एकदम से घबरा कर कहता है नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, और इतना कहकर फ्रैंक जो है वो फायर प्लेस के पास से गुजरता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, और मिली जो है वो बास्केट जो है वो साइड बोर्ड से हटाती है, ले लेती है। मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, और उसको कहाँ रख देती है, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। अब मिली जो है वो टैप्लो से कहती है अच्छा मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो। तो टैप्लो थोड़ा सा मतलब डरा हुआ है क्योंकि लग रहा है उसको कि ये मिसेस क्रॉकर हैरिस ने मेरी बातें शायद सुन ली हैं, इसलिए वो जवाब इस तरीके से देता है यस, एकदम थोड़ा सा घबराया हुआ है इसलिए वो इस तरीके से जवाब देता है। अब मिली कहती है ही इज़ एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ़ आई वर यू आई वुड गो। मिली उसको बताती है, टैप्लो जो बच्चा है उसको कहती है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बरसर गए हैं। बरसर बेटा एक एक इस तरीके का ऑफिस होता है जहाँ पर सारा फाइनेंशियल अकाउंट देखा जाता है। तो वो बता रही है मिली कि मेरे हस्बैंड तो वहाँ फाइनेंशियल काम के लिए गए हैं, ऑफिस में गए हैं एक, और उन्हें देर हो सकती है, काफ़ी टाइम लग सकता है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती टैप्लो तो मैं तो यहाँ से कब की जा चुकी होती। अब टैप्लो जो है वो डाउटफुल है थोड़ा सा, तो वो मिली से कहता है ही सैड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, कि नहीं उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आएंगे। मिली वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। तो अब मिली कह रही है ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है उन्होंने कहा था तो हो सकता है आए भाई। तो लेकिन तब भी वो टैप्लो को क्या कहती हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि ये 15 मिनट के लिए, क्वार्टर ऑफ एन आवर का मतलब होता है बेटा 15 मिनट्स, कि तुम 15 मिनट के लिए ही चले जाओ यहाँ से। वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक, और फिर उसके बाद वापस आ जाओ। शी अनपैक्स सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, और इतना कहते कहते वो उस बास्केट में से कुछ चीज़ें खोल कर निकाल रही है। अब टैप्लो जो है सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, जब मिली कहती है तुम यहाँ से 15 मिनट के लिए तो जा सकते हो और वापस आ जाना, तो टैप्लो कहता है चलो ठीक है, सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, चलो अगर मैं चला भी गया, और अगर मैं चला गया तो अगर वो आ गई तो मैं क्या करूँगा। तो मिली जो है वो हंसती है और हंस कर कहती है आई विल टेक द ब्लेम, कि मैं अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लूँगी, तुम चले जाओ।
और वो बास्केट में से क्या निकालती हैं, एक प्रेस्क्रिप्शन निकालती हैं। प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर्स लिख कर देते हैं मेडिसिन के लिए, कुछ दवाइयाँ हैं वो उनको मंगवानी है। तो मिली कहती है तुम जाओ ना 15 मिनट के लिए और आ जाना जल्दी से। और ये जो तुम कह रहे हो ना कि अगर वो आ गए तो कह रही है मैं अपने ऊपर ले लूँगी सारी बातें, तुम जाओ और ये प्रेस्क्रिप्शन ले जाओ। आई टेल यू वॉट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम। और मैं पता है क्या कहूँगी, मैं कह दूँगी कि तुम मेरे काम से बाहर गए हो थोड़ी देर के लिए। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। लो ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाओ केमिस्ट के पास और जल्दी से मेरे लिए लेकर आओ। और यहाँ पर यह चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। इस तरीके से जो मिसिस क्रॉकर हैरिस थी वो टैप्लो को बाहर भेज देती हैं। मतलब वो खुश हो जाता है कि अब उसको फ्रीडम मिल गई है। अब मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो आएंगे तो भी उसको टेंशन नहीं है और नहीं भी आते हैं तो भी उनको टेंशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये आपका वन एक्ट प्ले यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नाउ आई विल बी हियर विद द न्यू चैप्टर for you in the next video. Thank you all of you.